वीरपुर के राजा वीरसेन एक दयालु और धर्मात्मा इंसान थे। वो अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, प्रजा को पुत्र के समान समझते थे। इसीलिए वो उनके सुख दुख जानने के लिए भेष बदल कर घूमते थे। उनकी शाही खजाने का एक बड़ा भाग जनता की सुख दुख के लिए खर्च किया जाता था। एक बार एक पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा तैयार नहीं था, इसीलिए बहुत अधिक अफरा तफरी मची। जन और धन का बहुत नुकसान हुआ। इस युद्ध से राजा उबर तो गए, मगर उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। जनता भी भूख प्यास से व्याकुल हो गई थी। जनता का दुख राजा से देखा नहीं जाता था। अब तो राजा का ना खाने पीने में मन लगता, न सोने में। वो हर समय इसी बात से चिंतित रहते कि कैसे अपने प्रजा का कल्याण करें। उन्हें इस तरह परेशान देखकर एक बार महारानी ने पूछा, राजन, क्या बात है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप बहुत व्यथित रहते हैं, ढंग से खाते सोते भी नहीं हैं। इस पर राजा ने कहा, महारानी, आप तो जानती हैं कि मैं अपने प्रजा को कितना प्यार करता हूँ। आज उन्हें दुखी देखकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अब तो बस एक ही रास्ता है इनका दुख दूर करने के लिए, मगर वो कठिन है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। हमारे राज्य के पास वो जो घना जंगल है, सुनते हैं हमारे पूर्वजों ने वहाँ विपत्ति के लिए एक खजाना दबा कर रखा था, मगर आज तक जो भी इंसान उस खजाने को लेने गया है वो जीवित नहीं लौटा है। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी भी उम्र हो चुकी है, मेरे बस की ये बात शायद नहीं है और मैं अपने पुत्रों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता हूँ। इतना सुनकर महारानी बोली, राजन, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा पहले करे, न कि पुत्रों की। और वैसे भी आपके पुत्र कल को राजा बनेंगे। राजा बनने के लिए साहस और हिम्मत की तो ज़रूरत होती ही है। अगर वो ये कार्य नहीं कर सके तो आगे राज्य कैसे संभालेंगे। इसलिए निश्चिंत होकर आप अपने पुत्रों को इस कार्य के लिए चुन सकते हैं। फिर क्या था, राजा को बहुत ही संतोष मिला। अगली सुबह उन्होंने अपने चारे पुत्रों और मंत्री को बुलाकर पूरी बात बताई। ये सुनते ही उनका बड़ा पुत्र सूर्य प्रताप बोला, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, मैं ये खजाना लेकर अवश्य आऊँगा। फिर सूर्य प्रताप अपने माता पिता से आज्ञा लेकर उस खजाने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते सांझ घिर आई थी। सामने जंगल था। जंगल से भयानक आवाजें आ रही थी और अंधेरा भी घना छा रहा था। इसे देखकर राजकुमार डर गया। एक पल तो उसका मन हुआ वो वापस लौट जाए, मगर अगले पल उसने सोचा कि नहीं, वो जिस कार्य के लिए आया है उसे करके ही लौटेगा। और फिर अगर ये कार्य सिद्ध हो गया तो वो राजा भी तो बन जाएगा। बस राजा बनने के बाद से ही उसके अंदर नई स्फूर्ति आ गई और वो आगे बढ़ चला। तभी एक तेज गर्जना के साथ एक विचित्र बुढ़िया उसके सामने प्रकट हुई। उसे देखकर राजकुमार थोड़ा डर गया, मगर अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? तब वो बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, मैं इस जंगल की मालकिन हूँ। मेरी इच्छा के विरुद्ध इस जंगल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। जिसने भी अवहेलना करके इस जंगल में प्रवेश किया है वो लौटकर जिंदा नहीं गया है। तब राजकुमार बोला, आप कृपया करके मुझे इस जंगल का रास्ता बता दीजिए, मुझे इस समय खजाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तब बुढ़िया बोली, मैं तुम्हें खजाने को पता तुरंत बता दूंगी, पर इससे पहले तुम्हें मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। मगर ध्यान रहे, अगर तुमने मेरे प्रश्नों का गलत उत्तर दिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। ये सुनकर सूर्य प्रताप थोड़ा घबराया, मगर उसे अपनी बुद्धिमत्ता पे गर्व था, इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, मेरी पहली पहेली है, दिन में मरा रात को जिया। राजकुमार सूर्य प्रताप ने उसका उत्तर बहुत देर सोचा। सोच विचार कर उसने एक जवाब दिया, मगर वो जवाब गलत था। इसलिए बुढ़िया ने तुरंत उसे पत्थर बना दिया और पत्थर बनते ही बुढ़िया गायब हो गई। इधर कई दिन बीत गए। जब सूर्य प्रताप वापस नहीं आया तो उसके दूसरे भाई चंद्र प्रताप ने कहा, पिताजी, भैया तो अभी तक वापस नहीं आए हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उस खजाने की खोज करने जाऊं। राजा ने तुरंत चंद्र प्रताप को भी जंगल में जाने की आज्ञा दे दी। चंद्र प्रताप जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते सांझ ढल आई थी और जब वो जंगल में पहुंचा तो वहां उसके सामने एक बुढ़िया प्रकट हुई और वो बोली, आ गए चंद्र प्रताप,
मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये सुनकर चंद्र प्रताप चौंक गया और उन्होंने कहा, आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानती हैं? तब बुढ़िया ने फिर वही उत्तर दोहराया कि मैं इस जंगल की मालकिन हूँ और इस खजाने की रक्षक भी हूँ। चंद्र प्रताप ने कहा, माँ, मुझे इस खजाने की बहुत ज़रूरत है और मैं वो खजाना प्राप्त करना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कहा, खजाना प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरे चंद सवालों का जवाब देना होगा। राजकुमार चंद्र प्रताप ने कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ। तब बुढ़िया बोली, सोच लो, अगर तुमने मेरे सवालों का गलत जवाब दिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे, इसीलिए चाहो तो वापस लौट के जा सकते हो। मगर राजकुमार चंद्र प्रताप तो खजाने की तलाश में आया था, इसलिए वो वापस जाने के लिए तैयार ना हुआ। तब बुढ़िया ने अपना दूसरा प्रश्न दोहराया और कहा, बताओ, जितनी बढ़ती उतनी कम, ऐसा क्या है, बोलो तुम। राजकुमार ने बहुत सोचा और सोच विचार कर उसने एक उत्तर दिया जो कि गलत था। गलत जवाब देते ही राजकुमार चंद्र प्रताप भी पत्थर का बन गया और बुढ़िया मुस्कुराकर फिर गायब हो गई। इस तरह जब कई दिन बीत गए और उनके दोनों भाई वापस नहीं आए, तब तीसरा पुत्र भानु प्रताप बोला, पिताजी, मेरे भाई लोग नहीं आए हैं, मैं इस खजाने की तलाश में जाऊंगा। राजा अपने तीसरे पुत्र को भेजना नहीं चाहते थे, मगर क्या करें, उनके पास इस समस्या का और कोई दूसरा हल भी तो नहीं था। भानु प्रताप माता पिता की आज्ञा लेकर चल दिया। पहुँचते पहुँचते वही सांझ घिरा आई थी। अंधेरा बढ़ने लगा था और जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी थी। जैसे ही वो जंगल में जाने को हुआ, अचानक वही बुढ़िया अट्ठास करके सामने आ गई और बोली, आ गए राजकुमार भानु प्रताप। अपना नाम सुनकर भानु प्रताप चौंक गया और उसने कहा, आप कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? तब बुढ़िया ने फिर वही जवाब दिया कि मैं इस जंगल की मालकिन हूँ। राजकुमार भानु प्रताप ने कहा, जब आप मालकिन हैं तो आप जंगल के बारे में सब जानती होंगी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर खजाना कहाँ पर दबा हुआ है? बुढ़िया ने कहा, अगर तुम्हें खजाना तक पहुंचना है तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, मगर ध्यान रहे, अगर तुमने उन प्रश्नों का उत्तर गलत दिया तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे, इसीलिए मेरी मानो तो तुम वापस लौट जाओ। मगर भानु प्रताप वापस लौटने को तैयार ना था। उसने कहा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब बुढ़िया ने कहा, तो मेरी पहेली है कि दुनिया चले न जिसके बिन, खुशियाँ भरती जो हर दिन, इसका जवाब दो। राजकुमार ने कहा, बस? अरे ये तो बहुत आसान है, इसका जवाब है दौलत और शोहरत। ये जवाब गलत था, इसीलिए राजकुमार भानु प्रताप भी पत्थर का बन गया। इधर राजा के तीनों पुत्रों को गए हुए लगभग 15 दिन बीत गए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए थे। राजा रानी चिंतित रहते थे कि आखिर क्या हुआ, उनके पुत्र वापस क्यों नहीं आए, क्या वो काल के मुंह में समा गए हैं? इसी चिंतित में रहते थे। इन्हीं चिंता देखकर एक दिन उनका सबसे छोटा पुत्र अभय प्रताप बोला, पिताजी, आप मुझे आज्ञा दें, मैं जंगल में जाऊंगा और अपने भाइयों को ढूंढ कर लाऊंगा। राजा ने कहा, पुत्र, तुम तो इस काम के लिए अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी तो शिक्षा दीक्षा भी नहीं पूरी हुई है, ना तुम सही से अस्त्र चलाना सीख पाए हो, मैं तुम्हें कैसे भेज दूँ? पर राजकुमार अभय प्रताप तो जिद पे अड़ गया। उसकी जिद के आगे राजा रानी ने हार मान ली और बोझिल मन से उन्हें जंगल जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार प्रसन्न होकर और माता पिता की आज्ञा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते हुए उसी बुढ़िया का सामना हुआ और उसने कहा, आ गए राजकुमार अभय प्रताप, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अपना नाम सुनकर राजकुमार चौंक गया, मगर बुढ़िया बोली, घबराओ नहीं, मैं सब जानती हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार बोला, अम्मा, जब आप जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ तो आप बता सकती हो मेरे भाई कहाँ हैं और वो खजाना कहाँ है? इस पर बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ, मैं सब बताऊँगी, मगर इससे पहले तुम्हें मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। राजकुमार बोला, माँ, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकती हैं, मैं उन उत्तर देने की पूर्ण कोशिश करूँगा। तब बुढ़िया ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है, दिन में मरा रात को जिया। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, ये तो बहुत सरल है माँ, इसका जवाब है अंधेरा। दिन होते ही अंधकार मिट जाता है और रात को फिर जीवित हो उठता है। बुढ़िया ने कहा, शाबाश, तुमने बहुत सही जवाब दिया। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, जितनी बढ़ती उतनी कम, ऐसा बोलो क्या है तुम?
राजकुमार बोला, अरे माँ, इसका जवाब तो और भी सरल है। इसका जवाब है उम्र। इंसान की उम्र एक पल जितनी ही बढ़ती है उतनी कम भी तो होती जाती है। अब माँ, जल्दी से आप मुझसे तीसरा प्रश्न भी पूछें, क्योंकि मैं अपने भाइयों को जीवित देखने के लिए आतुर हूँ। हाँ तो सुनो, मेरा तीसरा प्रश्न है, दुनिया चले न जिसके बिन, खुशियाँ भरती जो हर दिन। राजकुमार बोल रहा है, इसका जवाब है माँ। माँ ही वो होती हैं जो हर दिल में खुशियाँ भरती हैं और अपनी संतान को जन्म देती हैं। उनके बिना तो ये संसार चल ही नहीं सकता है। बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसने कहा, बहुत खूब। अब मेरा चौथा और आखिरी सवाल है, बताओ वो क्या है जिसे हम निगल लें तो जिंदा रह जाएंगे और वो हमें निगल ले तो हम मर जाएंगे। वो पानी होता है माँ, पानी ही वो चीज़ है। वाह वाह, क्या सही जवाब दिए। उनके जवाब सुनते ही उसके सारे भाई जीवित हो उठे और जमीन फट गई। उसमें से बहुत सारा खजाना बाहर निकला, सोना चांदी हीरे जेवरात। बुढ़िया से विदा लेकर राजकुमार अपने भाइयों और खजाने सहित वापस अपने राज्य लौट आया। राजा इतना सारा खजाना और अपने पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अतिशीघ्र उन्होंने उसका राज्याभिषेक कर दिया। राजा बनने के बाद अभय प्रताप ने एक कुशल राजा की भांति बहुत दिनों तक राज्य किया और सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगा।